जय हिंद सभी को। सामन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, इससे पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था और टोटल जितने भी जैसे आपका पॉलिटिकल, हिस्ट्री और आपका सोशियोलॉजी, ठीक है, और पेंटिंग जो है हम लोग 9 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग याद रखें। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे पहाड़ी चित्रकला आखिर होती क्या है। ठीक है, तो जो चित्रकला है उसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर 2 पिक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो और जितनी वीडियोस मैंने करवाई हैं या जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं आप लोगों को, सारे चैप्टर आप लोग बढ़िया तरीके से सपोर्ट करें सबको। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए आज का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली के विषय में आप क्या जानते हैं। आखिर ये पहाड़ी शैली क्या होती है, यानी कि जो पहाड़ी चित्रकला है और जो बनाने की तकनीक है उसको शैली बोला जाता है। ठीक है ना, तो देखिए जरा पहाड़ी शैली किसे कहा जाता है, यहाँ पर किसे बोला गया है। तो पहाड़ी शैली का जन्म जो है गुलेर में हुआ। या देखिए गुलेर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की यहाँ बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए गुलेर में हुआ और वस्तुतः गुलेर की राजधानी हरिपुर कला का एक जो है समृद्ध केंद्र था। हरिपुर में बहुत ज़्यादा जो है चित्रकारी वगैरह की जाती थी और यहाँ पहाड़ी शैली ने एक लोक कला के रूप में जन्म लिया और वहाँ के राजाओं की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इसे संरक्षण मिला। वहाँ के राजा जो थे गुलेर के, वो कह सकते हैं हम लोग काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अच्छे अच्छे चित्र बनवाया करते थे। आगे बस में ये चीज़ इसे कारण धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इसे संरक्षण मिला और राजस्थानी, मुगल तथा स्थानीय लोक तत्वों से परिपूर्ण इस शैली की अनेक उपशैलियाँ हैं और जिन्होंने कालांतर में स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण कर लिया। यानी धीरे धीरे यही पहाड़ी चित्रकला ना आज अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। चित्र आपको दिख ही रहे होंगे, पहाड़ी चित्रकला कैसे बनाई जाती थी, पहाड़ी शैली के आधार पर किस तरीके से जो है चित्र वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है ना, चलिए आंसर मेरा जय यहाँ से। देखिए तो पहाड़ी चित्रकला शैली क्या है, जो ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो पहाड़ी इलाकों से ये चित्र वगैरह आए हैं ना, उन्हीं सबको हमने क्या कहा है, पहाड़ी चित्रकला कहा है। ठीक है ना, पहाड़ी शैली कहा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी लघु चित्र किन किन विषयों पर बनाए गए थे। तो पहाड़ी लघु चित्र मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो चित्र हैं वो किस विषय पर, टॉपिक, भाई हर चित्र किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहाड़ी लघु चित्र अनेक विषयों पर बनाए गए, जैसे ध्यान, कोई ध्यान करते हुए दिखाया गया, कोई पूजा करते हुए दिखाया गया, कोई पूजा अर्चना करते हुए दिखाया गया, कोई उपहार देते हुए, दहेज देते हुए दिखाया गया, अपनी व्यक्तिगत छवि, वैभव, प्रदर्शन इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग रूपों में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रख लेनी है। चलिए आंसर में जाइए। तो पहाड़ी लघु चित्रकला शैली में मैंने आप लोगों को बताया कैसे कैसे किन टॉपिक्स के ऊपर जो है चित्र बनाए जाते थे, ये पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, छोटा आंसर है, बाकी बड़ा पूछेगा तो इसी में ऐड करके आप लोग को लिख देना है। ठीक है ना, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है गीत गोविंद पर आधारित जो है राधा की प्रतीक्षा। या देखिए राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण चित्र का वर्णन करें, यानी कि राधा जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो क्या क्या बोला जा रहा है इसमें आप लोग देख सकते हैं। चित्र किस तरीके से दर्शाया गया है। राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण जो है चित्रकार मनकू की विशिष्ट कलाकृति है। किसने बनाया, ये मनकू ने बनाया है, मानकू ने। और चित्र में कृष्ण, श्री कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में कुंज में बैठे दर्शाए जा रहे हैं और राधा की 2 सखियां उसे कृष्ण के पास पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। राधा के चेहरे पर लज्जा का भाव स्पष्ट हो रहा है। जो माता रानी हैं, जो राधा हैं, वो क्या कर रही हैं, उनके चेहरे पर जो है एक लज्जा का भाव, एक शर्म सा दिखाई दे रहा है। चित्र में राधा के केस खुले हैं और वह आभूषणों से लदी हैं, यानी उन्होंने जेवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा पहन रखा है। आंखें सुंदर, शरीर छरहरा और रंग गोरा है, जबकि श्री कृष्ण का शरीर का रंग नीला है और आंखें सुंदर दिखाई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की आंखें क्या दिखाई गई हैं, सुंदर दिखाई गई हैं। और सिर पर मुकुट है, गले में सफ़ेद लंबी मोतियों की माला है और तथा अन्य आभूषण धारण किए हुए हैं। चित्र में प्रकृति चित्रण भी आकर्षक है, यानी प्रकृति का पीछे प्रकृति का चित्रण जो है वो काफ़ी सुंदर दिखाया गया है। तो देखिए जब भी पेंटिंग के अंदर आपको पढ़ना क्या होता है कि भाई चित्र कैसा है, क्या चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं, कौन है, बस यही सब पढ़ना होता है, किन रंगों का यूज़ किया गया है,
ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग। आगे बस में यही तो पेंटिंग में मज़ा है, ठीक है, यही सारी चीज़ें समझनी है आप लोग को। बढ़िया समझ गए तो आप लोग इजीली लिख दोगे, बस चित्र को पढ़ लें, समझ लें और वही आपको मन में रखना है, ठीक है ना। चलिए आंसर नंबर जाइए यहाँ से। उसके बाद आ जाता है कि बसौली, देखिए गीत गोविंद पर आधारित मैंने बताया आपको, राधा कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए दिखाया गया। उसके बाद आया चौथा क्वेश्चन, बसौली शैली की विशेषता क्या है। तो देखिए बसौली की अगर हम बात करें, बसौली आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ की एक चित्रकला है, क्या है, देखिए पहाड़ी चित्रकला, ये भी आता है इसीलिए। तो इस शैली का सबसे पुराना साक्ष्य 17वीं सदी के राजा कृपाल जो है पाल के समय का प्राप्त होता है। बसौली की चित्र शैली में सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के चित्र हैं, और धार्मिक चित्रों में भगवान जो है भागवत पुराण, गीत गोविंद जो है रसमंजरी आदि ग्रंथों को आधार बनाया गया है, और कई चित्र राग मालाओं पर आधारित हैं। इस शैली के प्रमुख अंग हैं भूरा रंग, क्या क्या है इसमें, भूरा, नीला, लाल, पीला। इस शैली के चित्र जो हैं वो क्या बताए गए हैं, बहुधा द्विआयामी हैं, और इसकी पृष्ठभूमि समतल और हल्के रंग से रंगी होती है, यानी हल्के रंग से रंगी जाती है इनमें चित्र वगैरह, और जो है समतल यानी सपाट जमीन पर, सपाट जगह पर बनाया जाता था। भाव प्रकट प्रवण कमल सदृश नयन का चित्रण बसौली जो है शैली की अन्यतम जो है विशेषता है, यानी कि इसमें जो चित्र वगैरह दिखाए गए हैं बसौली शैली में कि कैसे कैसे चित्र हैं वो आपको दिखाई रहा हूँ मैं। बसौली शैली यानी कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पर कैसे कैसे चित्र बनाए जाते थे, कैसे रंगों का यूज़ किया जाता था, वही सारी चीज़ें आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ के बस लिख देनी है। आगे बस समझ में ये चीज़ याद रखें। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद आ रहा है यही गीत गोविंद वाला ही क्वेश्चन बनेगा, गीत गोविंद किसकी रचना है। तो आखिर ये गीत गोविंद है क्या, देखिए गीत गोविंद जो है लक्ष्मण सेन की राजकवि जयदेव द्वारा रचित जो है संस्कृत काव्य है। इसमें मुख्यतः 3 पात्र हैं, यानी कि गीत गोविंद की रचना जो की गई है उसमें 3 पात्र, 3 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक राधा कृष्ण और दूती उनकी, यानी राधा की सखी अथवा सेविका दिखाई गए हैं। यह दूती गुरु का प्रतीक है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है, यानी उनकी सखियां जो हैं, याद रखिएगा राधा की सखियां जो हैं राधा को भेज रही हैं, किसके पास, कृष्ण के पास भेज रही हैं, ठीक है। गीत गोविंद के आधार पर पहाड़ी चित्रकला में बहुत से चित्र बनाए गए हैं, यानी कि गीत गोविंद के आधार पर ही, गीत गोविंद जो है इनके आधार पर ही मैंने आपको बताया था ना कि ये जो है चित्र वगैरह किसने बनाया था, ये राधा कृष्ण का, तो मानकू ने बनाया था, ठीक है। तो उन्हीं की रचना गीत गोविंद है, और इन्हीं के आधार पर जो है राधा कृष्ण और उनके सखियों का चित्रण किया गया है। कैसे कैसे दिखाया गया वो मैंने आप लोग को बताया। इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, सखियों को उनके पास भेजते हुए, तो सखियों को क्या बताया गया इसमें कि दूती बोला गया है, ठीक है, तो जो आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा रही है, यानी कि राधा का मिलन किससे करवा रही हैं, श्री कृष्ण से। तो गीत गोविंद के आधार पर पहाड़ी चित्रकला में बहुत से चित्र जो है बनाए गए हैं। चलिए तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी, ठीक है। उसके बाद आता है कांगड़ा शैली। अभी एक भाई कांगड़ा शैली क्या है, तो जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, कांगड़ा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए कांगड़ा शैली गुलेर शैली की ही विकसित रूप थी, और पहाड़ी चित्रकला इस शैली में अपने सही अस्तित्व को प्राप्त थी। कांगड़ा शैली, ये भी आपका कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे, तो कांगड़ा शैली के ये पहाड़ी चित्र में ही आता है कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय प्रेम है, यानी कांगड़ा शैली में क्या दिखाया गया है, प्रेम दिखाया गया है, और जो लय, शोभा और सौंदर्य के साथ दर्शाया गया है। नायिका भेंट भी बड़ी कुशलता से कांगड़ा के चित्रकारों ने चित्रित किया है। 3 प्रकार की नायिका मानी गई हैं, जिस प्रकार एक वर्णन के लिए दोहा कहकर बात समझाई जाती है, या देखिए कुछ बात कहने के लिए दोहा वगैरह लिखा जाता है, समझाया जाता है, तो उसी तरह कांगड़ा के चित्र रेखा तथा रंगों के वस्त्र पहने हुए कविताएं हैं। और इस शैली की अन्य विशेषता है व्यक्ति चित्र का सजीव वर्णन है, यानी कांगड़ा शैली के आधार पर ऐसा दिखाया गया है कि व्यक्ति सजीव हो, जीवित हो, ठीक है। और इस शैली में आंतरिक भावों का जितना सुंदर चित्रण किया गया है उतना अन्यथा कहीं नहीं, यानी कि कहीं और ऐसा चित्रण नहीं मिलेगा आपको। इतने सुंदर चित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। स्त्रियों की सुंदरता पर भी विशेष बल दिया गया है।
रंगों का संयोजन भी बहुत कोमलता लिए हुए है, यानी रंगों को बहुत सुंदर ढंग से जो है इसमें दर्शाया गया है। कौन सी शैली पर बनाया गया है? कांगड़ा शैली पर बनाया गया है, ठीक है, जिसमें राजा वगैरह का आप लोग को दिख रहा होगा चित्र कैसा दिखाया गया है, ठीक है, हुक्का पीते हुए। तो देखिए इसी के ऊपर आधारित है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये चंबा वाला। चंबा राजा जीत सिंह, चंबा के राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा बैठे हुए हैं, राजा संसार चंद्र के चित्र का वर्णन करें। तो इसमें हमें क्या बताना है, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा के राजा बैठे हुए हैं, संसार चंद, दोनों के परस्पर संबंधों को दर्शाता है। चित्रकार नैनसुख ने चित्रों को स्वाभाविकता के साथ दर्शाया है। चित्र में एक बड़े से मसनद के सहारे, यानी चित्र में आप लोगों को पूरा दिख ही रहा होगा बढ़िया से, ठीक है, दोनों राजा संसार चंद और जीत सिंह बैठे हैं। दोनों के हाथों में फरसी की बली है, यानी देखा होगा आपने, हुक्का पीते हुए। जीत सिंह गुलाबी रंग का अंगरखा तथा पैजामा धारण किए हुए हैं और पैरों के समीप दो लाल कुशन रखे हुए हैं, तकिए टाइप के रखे हुए हैं और रखे हुए हैं। दोनों राजाओं के दो सेवकों बालों से बने हुए चंवर लिए हुए हैं, जो पंखा टाइप का होगा, दिख रहा होगा, पंखा झल रहे हैं, हिला रहे हैं उसको, और जो हवा वगैरह करने के लिए चित्र सुंदर एवं आकर्षक बनाया गया है। यानी कि ये चित्र आप लोग को दिख ही रहा होगा कितने सुंदर तरीके से दिखाया गया है, कैसे कैसे राजाओं को इसमें जो है चित्रित किया गया है। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग को याद रखना। चलिए महाराज जी जाइए। उसके बाद आता है अंतिम क्वेश्चन आपका कि पहाड़ी चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये मैं बोलता हूँ कि जो भी चित्र वाले थे वो तो इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन ये आपका मेन क्वेश्चन बन जाएगा पहाड़ी चित्रों की विशेषता, यानी पूरे चैप्टर के ऊपर ही पूछ रहा है ये। देखिए तो पहाड़ी चित्रकला का विकास जो है 17वीं से 19वीं शताब्दी तक होता रहा। इस शैली की मुख्य प्रमुख विशेषता है दरबार का सुंदर चित्रण। दरबार को सुंदर चित्रित करा गया है। अधिकतर चित्रों में एक चश्मा साइड फेस, यानी एक तरफा ही फेस दिखाया गया, सामने फेस नहीं दिखाया गया है। सामने फेस होता है, फ्रंट फेस ऐसा, लेकिन साइड फेस आपको सिर्फ आधा दिख रहा होगा, इधर वाला, ठीक है ना। चलिए तो साइड फेस दिखाया गया है। और रंगों पर मुगल चित्र शैली का प्रभाव, चित्रों की रेखाओं का गतिमान प्रवाह, प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्म जो है तथा मनोहारी चित्रण इत्यादि। इसके अतिरिक्त जो है भवनों में गुंबद, छज्जा, मेहराब, खिड़की, झरोखे, आंगन, छत तथा सुंदर उद्यान आदि का चित्रण सुंदर ढंग से हुआ है और बहुत सुंदर दिखाया गया है, पूरा ऊपर से नीचे तक। प्रकृति का भी खुला आसमान, चांदनी रात, काले काले घुमड़ते बादलों तथा उनमें चमकती विद्युत प्रभा, सुंदर पशु पक्षी, हरी भरी जो है पहाड़ियाँ और घने वृक्ष इत्यादि जो है पहाड़ी लघु चित्रों की प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि हमारे जो ये चित्र हैं किस प्रकार से दर्शाए गए हैं, पहाड़ी चित्रकला बोला जाता है इनको, ठीक है ना। आप लोग को मैंने सारे चित्र दिखाए किस तरीके से क्या है। इसमें 2 ही चित्र के बारे में बताया गया वैसे तो, बाकी मैंने आप लोग को समझा दिया है। पहाड़ी चित्र यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना, इन जगहों पर जो भी आपका जो चित्र वगैरह बनाए जाते थे उनको पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। उसमें कैसे कैसे चित्र है मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से बता दिया। आई होप अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और वीडियो को जो है फैलाने की पूरी कोशिश करें, शेयर भी किया करें आप लोग, ठीक है ना, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि उनका भी भला हो सके, ठीक है। अच्छी पढ़ाई लगती है आप लोगों को तो प्लीज़ ऐसा करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग प्लीज़ कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग को अपर लेवल की जो पढ़ाई करवाऊंगा उसमें भी आप लोग को हेल्प मिल जाएगी, वीडियो आप लोग को पहुंचती रहेगी, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।